दोस्तों आज देखते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि e की पावर sin x है और e की पावर माइनस sin x है। तो अगर मैं यहाँ पे e की पावर sin x जो कॉमन एक पार्ट दिख रहा है उसको अगर मैं t ले लूँ तो e की पावर sin x की वैल्यू को t ले लूँगा तो हमारा जो इक्वेशन ऊपर का है वो क्या हो जाएगा t माइनस e की पावर माइनस sin x उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/e की पावर sin x तो मतलब हो जाएगा 1/t फिर -4 इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1 इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहाँ से फॉर्मुला मेथड से अगर मैं t की वैल्यू निकालने जाऊँ तो t जो होगा मेरे पास वो क्या होगा 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 प्लस 4 अपॉन में 2। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास वैल्यू जाएगी वो होगी t 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 5। मतलब t जो था e की पावर sin x था मेरे पास तो मतलब हमें पता क्या चल रहा है कि e की पावर sin x की वैल्यू आ रही है 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 5। अच्छा अभी कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है कि sin x की जो वैल्यू होती है वो तो होगी हमारे पास 1 से लेके -1 के बीच में और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। मतलब हम अगर एक्सपोनेंशियल लगा लें दोनों तरफ तो e की पावर -1 e की पावर sin x और e की पावर 1। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया e की पावर sin x की वैल्यू 1 अपॉन ई से लेके ई के बीच में लाई करता है। तो हमारी जो ई की पावर sin x की वैल्यू आई वो 1/e से लेके ई के बीच में लाई कर रहा है और ई की वैल्यू हमें पता है 2.718 समथिंग होता है, राइट। तो अगर अब हमें जो ई की पावर sin x का जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या है, ई की पावर sin x एक जो वैल्यू है वो 2 माइनस रूट 5। अब 2 माइनस रूट 5 की वैल्यू फिक्स है 2 से ज़्यादा होने वाली है तो ये वैल्यू तो निगेटिव आएगी। बट हमें पता है ई की पावर sin x की जो वैल्यू होगी 1/e से ई के बीच में लाई कर रहा है तो ये तो कोई हो नहीं सकता। अब दूसरा केस क्या है कि ई की पावर sin x इज इक्वल टू अगर मैं ले लूँ 2 प्लस रूट 5। अब ये भी जो होगा अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल सकता हूँ कितना होगा। अब ये फिक्स है मेरे पास कि ये 2 और रूट 5 की वैल्यू जो है 2 से ज़्यादा, मतलब ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली मेरा 4 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है। बट हमारा जो रेंज है इसका 1/e से e तक की मतलब 2.718 तक की है तो 4.1 भी e की पावर sin x ले नहीं सकता तो ये भी केस नहीं हो सकता। इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।